नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। तो मित्रों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं राम मंदिर स्पेशल करंट अफेयर, जो कि आपको हर एक प्रतियोगी परीक्षा, चाहे वो एसआई की हो, चाहे वो पटवार हो, चाहे वो एलडीसी हो, चाहे कोई भी प्रतियोगी परीक्षा क्यों ना हो, सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। इतने महत्वपूर्ण आपको एक-एक गहराई से सारे के सारे प्रश्न आपको यहाँ पे करवाने वाला हूँ मैं, और एक ही नज़र में पूरे राम मंदिर की जानकारी देने वाला हूँ। पूरा राम मंदिर इसी में एक ही वीडियो में पूरी राम मंदिर की जो है वो पूर्ण जानकारी मैं आपको दे देने वाला हूं, जिसके माध्यम से इतने अच्छे अच्छे प्रश्न बनाए गए हैं। जिन प्रश्नों को आप पढ़ेंगे तो अक्सर ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। एक से दो प्रश्न तो पक्के हर एक भर्ती में आपको मिलने ही वाले हैं। फिलहाल तो पशु परिचर की होने वाली है, तो पशु परिचर स्पेशल भी आप इसको मान सकते हैं। पक्का एक प्रश्न यहाँ से उठ के आ जाने वाला है। बाकी तो देखो, हर एक प्रतियोगी परीक्षा में आपको पक्का देखने को मिलने ही वाला है। तो चलिए, टाइम को तो वेस्ट नहीं करेंगे और शुरू कर देंगे। और शुरू करने से पहले एक चीज और, कि यदि आप चैनल पर नए विजिट कर रहे हो तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, जिससे कि हर एक नया वीडियो यहाँ से आपको मिलता रहे। और पूरे पशु परिचर की तो तैयारी है। देखो, मैं बात कर रहा हूँ पशु परिचर की। पशु परिचर की जो पूरी तैयारी है मैथ्स की और विज्ञान की, वो सारी की सारी आपको करवाने वाला हूँ। और रोजाना आपको एक वीडियो कल से मिल जाने वाला है, ठीक है। तो वो हमेशा आपको देखने को यहाँ से मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको ना नोटिफिकेशन यहाँ से देखने को मिल जाए, जिससे कि आप तैयारी आराम से कर सकें। तो चलिए, टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए शुरू कर देते हैं। सबसे पहला ही प्रश्न है आपका कि श्री रामलला प्राण प्रतिष्ठा उद्घाटन कब किया गया। तो सबको पता है, ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, एकदम सबसे पहले ही प्रश्न उठाया गया यहाँ से, सरल सा है, तो सबको पता होगा। तो इसका उत्तर हो जाने वाला है आपके 22 जनवरी 2024। उसके बाद में बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर, कि राम मंदिर में निर्माण शैली कौन सी है। अब निर्माण शैली, इसमें देखो, निर्माण शैली में 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए जा रहे हैं निर्माण शैली में, कि निर्माण शैली कौन सी है, जिसमें नागर शैली, द्रविड़, बेसर और इनमें से कोई नहीं। तो आप बता सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं कि आपको कैसा लग रहा है ये सब। तो इसमें आपकी शैली जो है वो हो जाती है आपकी नागर शैली। नागर शैली इसका सही ऑप्शन है। और बात करते हैं हम तीसरे प्रश्न की। तो तीसरे प्रश्न में लिखा है, राम मंदिर कुल कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है। वही एकड़ में बताना है भाई, 3.2 एकड़ में है, 2.2 एकड़ में है, 2.5 एकड़ में है, या 2.7 एकड़ में है। तो इसका सही जवाब हो जाने वाला है आपका, कि राम मंदिर का जो क्षेत्रफल है वो इतना है, वो 2.7 एकड़ में फैला हुआ है। वर्ग फीट में भी पूछा जा सकता है, लेकिन प्रश्न आपका यहाँ पर वो भी मिल जाने वाला आपको, तो वो भी मैं बता ही दूंगा। और बात करें राम मंदिर की ऊंचाई कितनी है, तो राम मंदिर की ऊंचाई की बात करें तो आपको ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, 155 फीट, 161 फीट, और 165 फीट, और 169 फीट है। तो इसमें सही हो जाने वाला, वैसे फीट होता है, ये फीट बोलते हैं उसको, तो इसमें सही हो जाने वाला आपका 161 फीट है। क्या है? 161 फीट उसकी ऊंचाई है, किसकी? राम मंदिर की ऊंचाई है। इसके बाद में बात करें हम अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न आपके, कि राम मंदिर में कुल खंभों और स्तंभों की संख्या कितनी है। भाई, खंभों की संख्या कितनी है, जो खंभे बने हुए हैं बड़े बड़े, उनकी संख्या कितनी है। तो उनकी संख्या ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, 390, 391, 392 और 393। तो इसका सही ऑप्शन हो जाने वाला है आपके कितना? 392। 392 इसका करेक्ट है एकदम। इसके अतिरिक्त अगले प्रश्न की बात करें हम, राम मंदिर में कुल द्वारों की संख्या कितनी है। तो द्वार कितने हैं राम मंदिर में, चारों ओर से जो द्वार बने हुए हैं वो कितने द्वार हैं। तो द्वारों में आपके ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, 38, 43, 56 और 44। तो इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाने वाला है ये, जिसमें है आपके 44, यानी कि 44 स्तंभ आपके बने हुए, मतलब द्वार बने हुए हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त अगले प्रश्न की बात करें, राम मंदिर पे मंडपों की संख्या कितनी है, मंडप कितने बने हुए हैं, कौन कौन से मंडप बने हुए हैं, ये भी पूछा जा सकता है, लेकिन मंडप कितने बने हुए हैं फिलहाल तो यही पूछा है। ऑप्शन है आपके 3, 5, 7, 9। तो वैसे भी एक चीज का ध्यान रखना, कि मंडप हमेशा किस में होते हैं? विषम संख्या में होते हैं। विषम संख्या में, हर मंदिर में विषम संख्या में आपको मंडप मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो, ये जो बैस ही है ना, 5वां, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाने वाला, कि 5 मंडप बने हुए हैं, जिसमें रंग का अलग है, सभा का अलग है, नृत्य का अलग है, एक नृत्य का बना हुआ है, और जिसमें साथ ही एक आपको देखने को मिल जाता है कीर्तन का भी मिल जाता है इसमें। तो कुल मिला के ये 5 है, ऐसे इस प्रकार से 5 मंडप बने हुए हैं राम मंदिर में, ठीक है ना। और बात करते हैं अगले प्रश्न की। 8वां प्रश्न आपका, कि राम जी की मूर्ति का मूर्तिकार कौन था। तो बात करें मूर्तिकार की, तो राम मंदिर का जो मूर्तिकार था वो कौन था? सतीश गुजराल था, रावी सुतार था, अरुण योगीराज, या राम किंकर बेज। तो इसका सही ऑप्शन हो जाता है आपके अरुण योगीराज, ये आपका करेक्ट आंसर है यहाँ पर। इसके अतिरिक्त बात करें अगले प्रश्न की, राम मंदिर में लगी भगवान के श्री राम की मूर्ति का वजन कितना है। यहाँ पर क्या पूछा गया आपको? यहाँ पर आपको वजन पूछा गया है, तो यहाँ पर वजन बताना है आपको, तो वजन कितना है। तो ऑप्शन आपको सामने 4 ऑप्शन देख रहे हैं, कि 192 किलोग्राम, 200 किलोग्राम, 204 किलोग्राम, 221 किलोग्राम। तो सही आपका क्या हो जाने वाला है? सही हो जाने वाला है 200 किलोग्राम, यानी 200 केजी राम मूर्ति, जो राम जी की मूर्ति है उसका ये वजन है 200 केजी।
और इसके अतिरिक्त बात करें राम मंदिर में मूर्ति की चौड़ाई और ऊंचाई कितनी है। अब चौड़ाई और ऊंचाई मैंने साथ में लिखी है, वो आप देख सकते हो। थोड़ा सा देखो यहाँ पर राम मंदिर में मूर्ति की चौड़ाई और ऊंचाई कितनी है। तो सबसे पहले देखो इसमें जैसे लिखा है, जैसे 2 फीट 3.2 फीट, क्या मतलब है इसका। ये तो सबसे पहले वाली तो आपकी चौड़ाई, ये आपकी ऊंचाई। इसमें ये है चौड़ाई, ये है ऊंचाई, ये है चौड़ाई, ये है ऊंचाई। तो सही ऑप्शन कौन सा है इसका। तो सही ऑप्शन है आपका 3 फीट। 3 फीट तो इसकी चौड़ाई है। चौड़ाई तो कितनी है, चौड़ाई तो आपके हो जाती है इसकी 3 फीट। और बात करें इसकी तो ये 4.24 है। ऊंचाई कितनी है इसकी, 4.24 है भाई। ठीक है, अगला प्रश्न की बात करें हम, 11वां प्रश्न आपका, राम मंदिर का शिलान्यास यानी भूमि पूजन कब किया गया। तो राम मंदिर का जो शिलान्यास भूमि पूजन किया गया था वो सबको पता है आपको, 2020 में ही किया गया था। लेकिन उसकी एग्जैक्ट डेट थी, वो थी आपके 5 अगस्त 2020। 5 अगस्त को किया गया था ना, 5 अगस्त 2020 को किया गया था। ठीक है, इसके अतिरिक्त बात करें हम, राम मंदिर निर्मित कुल क्षेत्रफल कितना है। अब इस बार वर्ग फीट में क्षेत्रफल पूछा, हो सकता है ऐसा, बिल्कुल वर्ग फीट में भी पूछा जा सकता है। तो वर्ग फीट में उसका क्षेत्रफल कितना है। ऑप्शन आपके पास फिर से आपको 4 देखने को मिल रहे हैं। एक तो पहला ये है कि 56,300 वर्ग फीट, 57,400 वर्ग फीट, 57,900, 61,000 पूरा ऐसे दिया हुआ है। तो इसमें सही कौन सा है ये आपको बताना है। तो सही आपका हो जाता है ये वाला ऑप्शन, ये जिसमें 57,400 वर्ग फीट है। इसके अतिरिक्त बात करें हम अगले प्रश्न की, मूर्ति के नीचे दूसरी ओर किस देवता की मूर्ति है। भाई एक तरफ तो हनुमान जी हैं, एक तरफ तो देखो हनुमान जी हैं, हनुमान जी तो है देखो दाएं साइड, दाएं साइड तो कौन है, हनुमान जी है। अब बाएं साइड है ना, बाएं साइड की बात चल रही है यहाँ पर, कौन से देवता की मूर्ति लगी हुई है। वरुण देव हैं, इंद्र देव हैं, अरुण देव हैं या गरुड़ देव हैं। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाता है गरुड़ देव। गरुड़ देव आपके उस साइड में बने हुए हैं। इसके अतिरिक्त बात करें 14वें प्रश्न की, तो 14वां प्रश्न है, राम मंदिर के वास्तुकार कौन थे। वास्तुकार कौन थे भाई राम मंदिर के। तो वास्तुकार में आपको ऑप्शन 3 देखने को मिल रहे हैं और एक है इनमें से कोई नहीं। तो कोनिस बर्गर थे, या चंद्रकांत बी सोमपुरा, या फ्रैंक गोल्डबर्ग। तो सही हो जाता है आपका चंद्रकांत बी सोमपुरा, ये आपका करेक्ट आंसर है यहाँ पर। इसके अतिरिक्त बात करें हम अगले प्रश्न की, तो राम मंदिर के निर्माणकर्ता कौन थे। अब यहाँ निर्माणकर्ता पूछा, वास्तुकार अलग थे, निर्माणकर्ता वो अलग थे। तो निर्माणकर्ता तो अलग हो गई, वो तो वास्तुकार थे। तो यहाँ निर्माणकर्ता की यदि हम बात करें तो यहाँ ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं मित्रों, जिसमें चार्ल्स एडवर्ड जेनेरेट, पहला तो ये है, दूसरा है थॉमस जेफरसन, तीसरा है लॉर्सन एंड टर्बो, और द है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका सही हो जाता है कि कौन सा, लॉर्सन एंड टर्बो, ये आपका करेक्ट आंसर है इसमें। इसके अतिरिक्त बात करें हम, तो ये आपके वो प्रश्न थे, 15 प्रश्न मैंने बनाए हैं इसके, जो कि सारे के सारे लगभग लगभग पूरा राम मंदिर को हमने यहाँ कवर किया है, 95% कवर कर लिया है। इससे अधिक कोई और प्रश्न बनने वाला है नहीं। और भी आपको वीडियो ऐसे ही करंट के मिलते रहेंगे, चिंता न करें। चैनल पर यदि नए विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि हर एक आपको जानकारी यहाँ से मिलती रहे मित्रों। ठीक है, धन्यवाद।